हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने CUT 2024 का जो हमारा एग्जाम है उसकी बात करेंगे। और उसमें भी जो हमारा जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में भी जो जीके जीएस का पोर्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आज हमारा इंडियन स्टेट्स, यूटीज एंड इट्स कैपिटल, यानी कि भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो जो हमारे कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए तो ये टॉपिक आसान होगा, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ उनको पता हो राजधानियां किसकी क्या क्या है, कौन से स्टेट की, लेकिन बहुत सारी हो सकता है राजधानियां आपको ना पता हो। तो कॉमन टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो आइए जरा उस पर भी नजर डालते हैं। अच्छा, मैंने देखा था कि पिछली जो मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी उस पर बच्चों का कमेंट भी आया हुआ था कि मैथ्स और रीजनिंग के बारे में नहीं बताया। तो आपका बता दूं, जो जनरल टेस्ट है वो आपका 3 पोर्शन कवर कर रहा है। जो जनरल टेस्ट है हमारा वो क्या कर रहा है, 3 पोर्शन कवर कर रहा है, जिसमें आपका क्या है, एक क्वांट आएगी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मैथ्स। दूसरा जो आएगा वो इसी में हमारा क्या आएगा, रीजनिंग। तो सेकंड जो आने वाला है वो इसमें आएगा हमारा रीजनिंग, और थर्ड जो है इसमें हमारा वो अपना जीके जीएस का पोर्शन है वो आने वाला है। तो थर्ड जो आएगा वो हमारा जीके जीएस का आएगा। तो जो मैं डील कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अभी जीके जीएस की कर रहे हैं। जल्द ही आपको रीजनिंग और मैथ्स की फैकल्टी भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंडियन स्टेट्स, यूटीज एंड इट्स कैपिटल्स के लिए। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं अपने, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो इसमें बात करेंगे, और उन केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी क्या है वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो आपको यूटीज दिख रही है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी है। 8 यूनियन टेरिटरीज है इस टाइम पर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो हमारा वो क्या है, दिल्ली। दिल्ली की जो कैपिटल है केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए हम न्यू दिल्ली भी यूज कर सकते हैं और दिल्ली भी कर सकते हैं। बाकी इंडिया की कैपिटल भी हमारी दिल्ली है, तो इसको कर सकते हैं हम हमारा नई दिल्ली। जो क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी। सेकंड है हमारा लद्दाख। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों को बनाया गया है फिलहाल में ही आपका यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह। फिर है हमारा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है, और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हमारा है फोर्थ जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी की जो कैपिटल है वो पुडुचेरी है, और कई जगह पर ये आपको पौंडीचेरी भी मिल सकता है, तो ये पुडुचेरी ही है। फिर है हमारा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ये हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और इसकी कैपिटल जो है वो है कावाराती। कावाराती कई जगहों पर आपको ये भी मिल जाएगा लिखा हुआ कावारत्ती। फिर हमें देखने को मिलती है अपनी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल है। यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर की कितनी, 2 कैपिटल है। एक है श्रीनगर और एक है जम्मू।
तो आपसे यही पूछी जा सकती है कि श्रीनगर किस टाइम पर कैपिटल और जम्मू किस टाइम पर कैपिटल है। तो जो श्रीनगर है ये हमारी समर की कैपिटल है, यानी कि जिस टाइम पर गर्मी का मौसम होगा तब हमारी श्रीनगर कैपिटल है। और जम्मू जो है वो है विंटर कैपिटल, यानी कि शरद राजधानी है। तो ये विंटर कैपिटल है। तो हमें ध्यान रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन से टाइम की कैपिटल है, तो विंटर की है यानी कि शरद की है। और जो श्रीनगर है वो किस टाइम की है, जम्मू की है। फिर हम बात करते हैं अपनी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती थी, बट अब क्या हो गया, दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है। तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी जो कैपिटल है वो एक ही है, उसका नाम है दमन, या फिर हम दमन भी बोल सकते हैं। फिर हमारी लास्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है और जो इसकी कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी कैपिटल है हमारी पोर्ट ब्लेयर। तो अब जो बात करते हैं, मैं इसको आपको मैप पर भी दिखा देता हूं कि मैप पर ये चीज कैसे है आपकी। तो ये देखिए, तो आप देखिए हमारी 8 जो यूनियन टेरिटरीज है उन्हीं की है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। 2 कैपिटल बताई है मैंने इसकी आपको। एक आपको देखने को मिल रहा है लद्दाख, तो लद्दाख भी आपको देखो इस साइड मिल जाएगा, यानी कि यही पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, अब इस तरीके से इसको कर दिया गया, तो लद्दाख इधर वाला एरिया होगा। तीसरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली। फोर्थ आपको जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर आपको चंडीगढ़। एक आपको देखने को मिल रही है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो वो आपको ये वाला एरिया देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप मिल रहा है आपको देखने के लिए। यहां पर देखिए आपको पुडुचेरी मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो इस तरीके से यही हमारी क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब हम बात करते हैं अपने स्टेट्स और कैपिटल्स की। यानी कि जिसमें जो बात कर रहे हैं हम वो क्या कर रहे हैं, स्टेट्स एंड कैपिटल, यानी कि राज्य और उनकी राजधानियां। तो देखो सबसे पहले जो हमें राज्य मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या चीज है आपको। तो पहले बात करते हैं हम कितने हमारे राज्य हैं। तो हमारे पास में इस टाइम पर 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे पहले जो राज्य है वो हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। तो इसको ध्यान रखना, यही चीज आपसे पूछ ली जाती है। अमरावती क्या है, इसकी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, ये न्यू कैपिटल है हमारी आंध्र प्रदेश की, अमरावती। फिर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, ईटानगर। नोट डाउन करते हुए चलना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन जरूर कर लेना जोन सी आपको नहीं पता है। फिर है हमारा असम। असम की जो कैपिटल है वो है हमारी दिसपुर। फिर हमारे को मिलता है हमारा बिहार राज्य। तो बिहार की जो कैपिटल है वो कौन सी है हमारी, पटना। पटना किसका नया नाम है, बिहार की जो पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र का नया नाम पटना। यह भी आपसे पूछा जा सकता है पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र था इसका। फिर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। फिर हमें मिलेगा गुजरात। गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। तो गांधीनगर हमारी क्या है, गुजरात की कैपिटल है। फिर है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी।
फिर हमारा जो स्टेट मिलेगा वो मिलेगा हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। तो क्या नोटिस करना है, यहां पर चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट की कैपिटल भी है, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। अरे कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, तो वही चीज है, शिमला उसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। फिर हमारा झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। चलो मैं यहां पर आपको बताता हूं झारखंड किससे कटकर बना था। तो झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 2000 में। तो 2000 में क्या करा था? बिहार से झारखंड को अलग करा था, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी कैपिटल क्या है? रांची। फिर है हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? आपकी कर्नाटका की। फिर हमें देखने को मिलेगा केरला। केरला की कैपिटल है बहुत बड़ी, इसको ध्यान रखना, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम, और ये ऐसे भी लिखकर आ सकता है थिरुवनंतपुरम भी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप। थिरुवनंतपुरम। फिर हमें नेक्स्ट मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अब मध्य प्रदेश से भी एक राज्य कट करके बनाया गया था सन 2000 में, उसका नाम था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को क्या करा गया था? मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। या फिर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश से किस राज्य को अलग किया गया था? तो सन 2000 में ही क्या करा गया था? आपका छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। फिर हम बात करते हैं अपना मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर देखिए हमें मिलेगा अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसकी कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। तो मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। फिर है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर हमें मिलेगा मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। फिर है हमारा नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तो ये इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगा पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो आपने क्या देखा अब तक चंडीगढ़ के लिए? तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ दो स्टेट की कैपिटल है। किस किस की? पंजाब की और दूसरी आपके हरियाणा की। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की एक ही कैपिटल है जो है आपकी चंडीगढ़। फिर मिलेगा हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर हर कोई गया होगा जहां तक है, बाकी बहुत अच्छा शहर है, जाइए जरूर। तो जयपुर क्या है? इसकी कैपिटल है। फिर हमें मिलेगा अपना स्टेट सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। फिर हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। इसका चेन्नई का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो क्या था? मद्रास। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चेन्नई का पुराना नाम क्या था? तो मद्रास था। या फिर पूछेगा चेन्नई किसका नया नाम है? तो मद्रास का, ठीक है। तो चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की है। फिर हमारा तेलंगाना। तेलंगाना किसकी तेलंगाना कैपिटल की, तेलंगाना की क्या कैपिटल है? तो हैदराबाद।
हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। आपसे पूछा जा सकता है कि तेलंगाना को कब अलग किया गया, तो ये अलग हुआ था हमारा 2014 में। किस राज्य से अलग किया गया, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश से, एपी। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को सन 2014 में क्या किया गया, अलग किया गया, सेपरेट किया गया, और उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। पहले दोनों की ही कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो चाहे पुराने स्टूडेंट्स हो चाहे नए हो, जिन्हें ये चीज पता है उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेटिव रहेगी, ठीक है ना। तो कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी यहाँ पर। त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। फिर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उसकी कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की नई की कैपिटल है। फिर है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, ठीक है। अब उत्तराखंड भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड किससे अलग किया गया था, तो उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के दो पार्ट किए गए, कब किए गए, सन 2000 में। तो उत्तर प्रदेश से अलग किया गया उत्तराखंड, यूके, ठीक है, और उसकी कैपिटल है देहरादून। फिर हमारा लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है हमारा कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता हमारा क्या है, कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। कोलकाता की जो स्थापना थी वो करी थी जॉब चोरनोक ने। तो जॉब चोरनोक ने करी थी इसकी स्थापना। 3 शहर मिलाकर बनाए गए थे आपके, कोलकाता, गोविंदपुरी और सूतानाती, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर जॉब चोरनोक ने कोलकाता का निर्माण किया था, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट नहीं है आपको कि सीधा सीधा आए और उस चीज को बता देगा, नहीं है। इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेटिव भी बताता जा रहा हूं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड, क्या क्या चीज है जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो अब मैं बात करता हूं अपने कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले मैप कि जो हमारे स्टेट्स हैं उसके व्याप पर कौन कौन से मैप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखो आप, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इधर ही हमें लद्दाख देखने को मिल रहा है। ये हमारा चंडीगढ़ कैपिटल है किसकी, पंजाब और हरियाणा दोनों की। इसके साइड में ही क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे किससे अलग किया गया था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर आपको हमारा प्यारा न्यू दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे ये रहा आपका दादर एंड नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरीज थी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इधर मिलेगा आपको गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आपका गोवा। इसके नीचे आपका केरला, फिर आपका पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से क्या अलग किया गया, तेलंगाना। इसके ऊपर क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा, और इधर आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया था, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। उड़ीसा के ऊपर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साइड में मिलेगा झारखंड, झारखंड को किससे अलग किया गया था, तो बिहार से अलग किया गया था, ठीक है। और यहां पर आपको ये मिलेगा हमारा सिक्किम, सिक्किम दो देशों के बीच में आपको, भूटान और नेपाल। तो नेपाल और भूटान दो देशों के बीच में आपका सिक्किम है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी, ठीक है ना। तो कौन सा राज्य है जो दो देशों के बीच में, तो नेपाल और भूटान के बीच में हमारा कौन सा राज्य है, सिक्किम है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना सेवन सिस्टर्स, इन्हीं को बोलते हैं हम सेवन सिस्टर। तो सेवन सिस्टर्स हैं जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये क्या है, हमारी सेवन सिस्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारा यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और ये रहा हमारा लक्षद्वीप। तो इस तरीके से मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज और स्टेट बकायदा मैप में भी दिखाया, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको बीच बीच में मैं जो भी उससे रिलेटेड थी आपकी इंपोर्टेंट वो मैंने आपको दी है, ठीक है।
अब देखो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि क्लास जो रहेगी वो बायलिंगुअल रहेगी, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो ऑप्शन आपको कंफ्यूजन भरे मिल सकते हैं, जैसे आपको मिलेगा 29 और 9, 28 और 8, 29 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी, कैसे हो सकता है? देखो क्योंकि 28 स्टेट थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया तो 29 हो गए, तो बच्चे इस पे भी लगा के आ सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगी, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन बाद में 2 बढ़ गई। कौन सी 2 बढ़ गई थी? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हाँ यार पहले 28 थे और 7 थी, तो वो भी चीज कर सकते हैं। लेकिन न्यूली क्या हो गया है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ तो 29 स्टेट हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आंसर जो रहने वाला है वो करेक्ट क्या रहेगा आपका? वो बी रहेगा, क्योंकि वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। जरूर मैं इसको बताता हूं क्लियर कर। 29 स्टेट थे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना करके जो बना था वो 29वां राज्य बना था, लेकिन 29 हो गए थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया, तो एक कम हो गया, एक कम हुआ तो 28 बचे, ठीक है। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन बाद में 2 और बन गई। कौन सी 2 बनी? तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और ये तो है, तो इन दोनों को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया। तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मैंने आपको बताया था कि दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली पहले दोनों अलग अलग थी, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो इस तरीके से क्या बच गई? 8 हो गई। तो आपको मैंने बता दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्या चीज है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और ये कैसे हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर हमारा देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अभी आपको मैंने ऊपर डिस्कस करा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम। कावाराती किसकी कैपिटल है? तो कावाराती जो कैपिटल है वो किसकी है? वो तो लक्षद्वीप की है, ठीक है। तो ये तो हमारी किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की है। दमन या दमन, दमन किसकी थी? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो उसकी कैपिटल है ये तो। फिर हमारा, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पोर्शन ब्लेयर नहीं है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा फिर फोर्थ ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल थी? ये तो केरला की थी, तो केरला की कैपिटल थी। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हो, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछी गई है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही है, देखो डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन क्या चीज है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जिससे आपको रिमाइंड हो जाए सारी चीजें। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? 3 चीजें बताई थी। क्या? पहला, चंडीगढ़ क्या था? एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, चंडीगढ़ की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको? खुद चंडीगढ़ ही बताई थी, अगर वो यूनियन टेरिटरीज में है। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको? चंडीगढ़ 2 राज्यों की कैपिटल है, एक आपकी पंजाब और दूसरा हमारा हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा,
दोनों की कैपिटल हमारी कौन सी है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ तो इसका आंसर नहीं है क्योंकि आपसे गुजरात की पूछी गई है, तो इसको तो कर दो रॉन्ग। दूसरा जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी थी? तो जयपुर तो हमारी राजस्थान की थी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा आपसे पूछा गया है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी थी? तो भुवनेश्वर तो ओडिशा की थी, तो ओडिशा, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमारा क्या बच रहा है? ओहो, कोहिमा। अच्छा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कोहिमा किसकी कैपिटल है आपकी? कोहिमा तो आपकी नागालैंड की है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपके साथ में? हेरा फेरी हो गई है, घबराना नहीं है। गुजरात की कैपिटल क्या है आपकी? गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात की कैपिटल जो है वो हमारी गांधीनगर है। तो देख लो, इसके माध्यम से भी आपको क्या हो गया, सारी स्टेट्स की जो भी है आपकी कैपिटल्स वो रिमाइंड भी हो गई, ठीक है ना। चारों यहां बता दी, अलग से ये चीज हो गई। तो आपके लिए जो भी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही क्या दे गई है, करेक्ट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात की कैपिटल जो है गांधीनगर है। आई होप आपको इस वीडियो के अंतर्गत नई नई जानकारी भी देखने को मिली होंगी, क्योंकि मैंने आकर सीधा सीधा आपको नहीं बताया, इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो आपका जो कार्य बनता है वो यही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट जरूर किया, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जो मैं कराने वाला हूं वो आपको दोबारा से याद करा दूं, ठीक है। तो जो मैं आपको करा रहा हूं वो आपको करा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपका जीके जीएस का पोर्शन। जनरल टेस्ट में आपके तीन चीजें हैं, आपका रीजनिंग है, क्वांट्स है यानी कि मैथ्स है, और जीके जीएस है। तो जो मैं आपसे डील कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के लिए डील कर रहा हूं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स की फैकल्टी भी आपको इसी चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों के साथ में।